पापा उठिए ना पापा। उठाया उससे जाता है जो सो रहा हो। आई एम सॉरी पापा, आज मेरा बर्थडे है पापा, और आप भी। आज नहीं, कल था। 3 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। पापा आप भी ना। पापा आई सेड आई एम सॉरी पापा, प्लीज पापा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी ना हो गया कि पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पापा हैप्पी बर्थडे। ये आपका और ये मामा का। हम्म, हम्म। नशे में भी संस्कार भूला नहीं तू? हाँ पापा चीयर्स। कॉफी पिएगा? अभी? अरे मैं बनाऊंगा, घड़ी क्या देखता है। अखबार में पढ़ा कि कल 130 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। इसलिए रात के 3:30 बजे आपके साथ कॉफी पी रहा हूँ। हर बात का जवाब है तेरे पास, नहीं? पापा आई नो व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ। अच्छा, क्या करना चाहते हो? व्हाट्स योर प्लान? प्लान कुछ खास नहीं पापा, कुछ दोस्तों के साथ लंच पे जाना है, और उसके बाद शायद पिक्चर देखने भी चला जाऊं। मैं कल के प्लान की नहीं पूछ रहा हूं, मैं करियर प्लान की बात कर रहा हूं। 21 साल का हो गया तू। डोंट वरी पापा, आई हैव गॉट इट ऑल सॉर्टेड आउट। मैं एमबीए करना चाहता हूँ। वेरी गुड। कहां से? लंदन से। लंदन से? लंदन के लिए पैसे कहां से आएंगे? डोंट वरी पापा, मैंने सब वर्कआउट कर लिया है। मम्मी के बॉन्ड्स लिक्विडेट करके 7-8 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे, और बाकी देख लेंगे। अरे तेरी माँ ने वो बॉन्ड्स तेरी शादी के लिए रखे थे यार। बिना नौकरी के शादी कौन करेगा? टुडे एवरी गर्ल इज बिहाइंड मनी पापा। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट विथ यू, पहले बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद होम मैनेजमेंट। आर यू श्योर? नो, आई एम अर्जुन। ऑफ कोर्स पापा, ये आजकल का ट्रेंड है। मेरे सारे दोस्त अब्रॉड जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। आई हैव मेड अप माई माइंड पापा। ओके, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम वेरी स्लीपी। ठीक है, स्लीप वेल, गुड नाइट। स्लीप वेल। क्या करूं इस लड़के का, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। बोल के भी कोई फायदा नहीं, करना तो इनको वही है जो इनके मन में है। अरे चंदू, हाँ चल बैठते चलो हैं। चलो चलो चलो। ओ यार, साडा मुंडा भी ना ऐदा ही बोलदा सी। एक बार भेजा तो ऐसे गया कि वापस ही नहीं आया। वो तो उत्थे सेट हो गया ते असी इत्थे अपसेट हो गए। सबरवाल मजाक छोड़ यार। यार, ये सब दोस्तों की वजह से और कुछ नहीं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उसे अच्छी सलाह दे सके। लेकिन वो पैसे को आग तो नहीं लगा रहे, जरा सोचो ना। आहो, सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो सोचता भी। उसे तो ये भी नहीं पता कि डिग्री लेकर करेगा क्या। उसका तो एक ही सपना है कि एक बड़ी सी कार आकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाए, बस। हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते चंदू। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज लेकर भी घी पी लेना चाहिए। कर्ज लेकर घी पी तो लेंगे, पर हजम होगा या नहीं ये नहीं पता। ये तो अर्जुन को सोचना मांगता है चंदू भाई। पर ठीक है, अर्जुन का भी रॉन्ग नहीं है। ओ खुदा, उसके भी मन में होगा कि एक दिन वो बड़ा आदमी बने। शायद यही जज्बा उनको आगे ले जाए। चंदू,
तुम अगर आज अर्जुन को मौका नहीं दोगे तो कल वो अपनी नाकामियों में तुम्हें दोषी ठहराएगा। लेकिन इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? सर देखिए, आपको चाहिए करीबन 10 लाख और बॉन्ड से आपको 5 या मैक्सिमम 6 लाख मिलेंगे। बाकी जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट में पर्सनल लोन कर देता हूँ आपके लिए। मगर इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा होगा। सर आप समझ नहीं रहे। अच्छा देखिए, ये रहे आपके बॉन्ड्स, ये रहा आपका पर्सनल लोन, ये रहे आप और ये रहा बैंक। मैं समझाता हूँ सर आपको, मैं समझाता हूँ। और ये गया इधर, समझ गए सर? सो सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरा ही पैसा मुझे उधार देंगे, वो भी इंटरेस्ट पर। वेरी इंटरेस्टिंग। सर देखिए, मैं आपको गलत सलाह कभी नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल यू आर अ वेरी ओल्ड कस्टमर सर। ठीक है, मैं कल तक सोचकर आपको बताता हूँ। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? बैठिए। Where are you going? सर देखिए, अगर आपको चेक अगले हफ्ते तक चाहिए तो विदाउट डिले वील हैव टू साइन द एग्रीमेंट सर। सर देखिए, कल सैटरडे है, फिर संडे, ट्यूसडे को बैंक हॉलिडे है, तो मैक्सिमम थर्सडे तक मैं चेक आपके हाथ में दे दूंगा सर। हियर इज द फॉर्म। इट्स सो इजी। बाकी की पर्सनल डिटेल्स मैं फिल कर दूंगा सर। आई विल टेक दैट ट्रम्प। आप बस यहाँ पर साइन कर दीजिए, ये 2 जगह पर, एंड लीव एवरीथिंग टू अस सर। वी विल लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट। आप चिंता मत कीजिए। हियर जस्ट हियर सर। हाँ हियर। हाँ यहाँ पर। कैन आई? थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये फाइल मंडे तक प्रोसेस हो जाएगी? आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर। यहाँ से कोई भी फाइल निकलने में एटलीस्ट वी विल टेक 5 वर्किंग डेज। सर बट आई हैव ऑलरेडी कमिटेड टू द क्लाइंट। मैंने क्लाइंट को कमिटमेंट दे दिया वो आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आई फॉलो द बैंक रूल्स स्ट्रिक्टली, अंडरस्टूड? है। ये लीजिए, आपके 2 फाइल्स रेडी हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सॉरी मैडम। देखिए मैडम, आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सही है, हम आपकी परेशानियां समझ सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के भी तो कुछ रूल्स है ना, क्या करें? आई नो सर, रूल्स तो है, लेकिन सब कुछ तो आप ही के हाथों में है ना सर। आई मीन, इस क्लेम को पाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अब आउट ऑफ द वे जाके हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते ना। नहीं। हमें पुलिस रिपोर्ट को ही फॉलो करना पड़ता है। जी सर। और पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि आपके पति ने आत्महत्या की है, और आत्महत्या की सूरत में न तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हैं और न कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी कुछ मदद कर सकती है। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। ये आप कह रही हैं। देखिए, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट लाके दे दें कि आपके पति का मर्डर हुआ है, तो आपका जो भी क्लेम है वो मैं जल्द से जल्द दिलवा दूंगा आपको। ठीक है? आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं किस नोटिस नॉट अगेन। हेलो, मैं तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद लाकर तुम लोगों को दे दूंगा। अब मतलब ठीक है, तुम्हारे जो जी में आया तुम लोग करो, जो जी में आया तुम लोग करो। क्या करोगे तुम लोग? मुझे जान से मारोगे? मुझे जान से मारोगे? मार दो मुझे जान से, और फिर मेरी लाश से पैसे वसूल करना। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। सुना तुमने? It's okay, baby. What's wrong with you? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? What's wrong? सब कुछ ठीक तो? प्रेरणा, तुम ऐसा करोगे? तुम कल सुबह तिया को लेकर मामा के यहाँ पूना चले जाओ।
2-3 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ लेकिन तुम यहाँ- प्लीज लिसन टू मी प्लीज। मैंने कहा ना मैं पहुंचाऊंगा। चलो बेटा तुम जाकर सो जाओ। हेलो। ओफो प्रेरणा, कब से फोन कर रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? जल्दी आ नीचे, पुलिस स्टेशन जाना है। ओके ओके बाय। या मैं 10 मिनट में मिलती हूँ। बाय। ओके। देखिए यहाँ पुलिस स्टेशन में आने से कुछ होने वाला है नहीं मैडम। लेकिन सर, इनके हस्बैंड की डेथ बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। सर मेरे हस्बैंड ऐसे थे ही नहीं जो इतनी सी बात पर आत्महत्या कर लें। बात कितनी सी थी वो अपनी जगह पे है मैडम। तावड़े ने जो रिपोर्ट बनाई है वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और बाकी एविडेंस के आधार पर ही बनाई है। वैसे मैटर अभी कोर्ट में है तो ठीक है, तो फिर हम कोर्ट जाकर इस रिपोर्ट के अगेंस्ट स्टे ले लेते हैं और इस केस को रीओपन करवाएंगे। ठीक है, फिर अगर ये केस मेरे पास आता है तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा मैडम। अभी तो आप राइटर के पास जाइए और अपनी रिपोर्ट लेके उसे कोर्ट में सबमिट कीजिए, फिर देखते। थैंक्स। यू आर वेलकम। थैंक यू। क्या साहब 20 मिनट से बिठा के रखा साहब? मैं बोला ना भाई से बात करके बात खत्म करो ना साहब। बहुत गर्मी आ गई क्या रे तुम लोगों को? थोड़ा सा ढिलकिया दिया तो सर पे चढ़ के नाचने लगे तुम लोग। चल बाहर। अरे क्या साहब, आप भी धंधे की बात समझते नहीं हो। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग यार। जस्ट रिलैक्स, ओके? तुम बैठो यहाँ पे, मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। एंड जस्ट चिल, इट्स लाइक दिस। यस आई नो, आई एम वेटिंग। क्या हम पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट स्टे नहीं ले सकते? पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट स्टे ले लेंगे, 8-10 महीने तक केस लड़ते भी रहेंगे। But let me tell you one thing. We cannot hide the truth, okay? सच सच क्या है किसे पता है श्रुति? मेरे साथ जो हुआ क्या वो सच है? Come on यार, इतना स्ट्रेस मत लो। You're an ambitious girl. I know you. बस हमेशा एक ही बात का डर मुझे लगा रहता है कि कहीं तुम कुछ कर ना डालो। Seriously. पर ये इंश्योरेंस के पैसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए।